महाराजा रणजीत सिंह जिसका काबल कंधार था, राज था बबरो, वो खालिस्तानियों वहां तक राज था। उनकी फौजों के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, जालिम कामते थे। माए कहती थी काबल कंधार तक बच्चा सो जा, नलुआ आ गया, कहां योधों का राज। और उसके स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिए कुछ महीने पहले पाकिस्तान में। वो बब्बर खालसा वालों, खालिस्तानियों, मेरे से बहस तो करो। पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों, हमारी पगड़ी पर रोज दाग लगाते हो आप। ये जो बम लेके जा रहे थे, जो भेजे थे आपने पाकिस्तान से, आईएसआई से पैसे लेके, जो टुकड़ों पे रोटी खाते हो, दाढ़ी लंबी लंबी पगड़ियां बांध के, अंदर से आप है क्या? अगर महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ा था, मारते वहीं, हम भी यहां आपके परिवार को सम्मानित करते। अगर गुरु नानक देव जी महाराज के ननकाना साहब के गुरुद्वारा को एक काफर ने कहा नाम बदल दो, मारते, गोलियां छाननी करते, आपके परिवार को सम्मानित करते। काबल कंधार में एक गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु महाराज का पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब, और भाई बहन माता पिता सब बैठे, गोलियों का निशाना बना के बच्चों को, औरतों को, पिता को, मां को गोलियों से बुन डाला। कहां थे आप? कहां हो बब्बर खालसा खालिस्तानियों? वहां कहां थे आप? यहां आके रोज खालिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान के इशारों पे। कश्मीर में इसका छक्के छुड़ा दिया, पंजाब में आप फिर आ गए। आप 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीने के बाद, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, आपने गोलियां से उड़ा दिया। क्या सिख कौम का इतिहास ये कहता है? सिख कौम का इतिहास कहते हैं मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। कश्मीर के अंदर 35-40 के करीब सिख भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से शहीद कर दिया। कहां से हो खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों? एक मिनट बड़े वीर, एक मिनट। कोई किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं रही बोलने की। किसी के अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं रही कि पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम, खून पीने के बाद अब फिर खून पीना चाहते हैं आप। गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, 2 साहिबजादों ने किस लिए कुर्बानी दी? को पंजाब के लिए दी। 5 साहिबजादे, 5 प्यारे कहां से थे? पूरे हिंदुस्तान से गुरु महाराज ने सजाए थे। पंजाब तो बात ही नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान से। पूरा हिंदुस्तान हमारा। गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, हिंद की चादर क्यों कहते? हिंदुस्तान के रक्षक गुरु तेग बहादुर फीस दिया चांदनी चौक। अभी मोदी जी गए, लाल किला में पहली बार समागम हुआ, पहली बार लाल किला में हुआ। मजलूमों की रक्षा भाई मती दादी आरों में चिनवाई की है कि सिख कौम के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। इतिहासों को भूल गए, अब गुरु महाराज साहबान को भूल जाएंगे। अब जो 36,000 बेगुनाहों का जिन्होंने पंजाब में कत्लेआम किया था, अब उनकी तस्वीरें लगा के घूमोगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतिहास को कहां छोड़ रहे हो? कल मैं जोधपुर में था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वहां की किसी ने लंच पे बुलाया था, सारे आए। एक सरदार साहब थे, उनकी ट्रांसपोर्ट का नाम है खालसा बस। ये कल की बात, 200 बसें। मुझे क्या कहते हैं, कहते जी सुबह उठ करके जब भी गुरु महाराज के चरणों में जाता हूं, मैं क्या कहता हूं, हे गुरु महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज जिस मातृभूमि के लिए अपना निवारण किया, मजलूमों की रक्षा के लिए, मुझे उस राष्ट्र से जोड़ के रखना। गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट, और लहसुन प्याज नहीं खाते वो, और गिला करते हैं, कहते पंजाब में जो कुछ सुन रहे हैं हमें यहां शर्म आती है। और जब लंगर लगाते, गुरु नानक देव जी का था, 85,000 लोगों का उन्होंने एक टाइम पे, कहता कहां से घी आ रहा है, कहां से आना पता नहीं है। वो भी तो सरदार जी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं। इन खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों को और जो खालिस्तान के समर्थन करने वालों को पूछना चाहता हूं कि पंजाब के बाहर सिख नहीं रहते भाई? क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर, क्या गुजरात के अंदर सिख समाज नहीं रहता? क्या उनका फिक्र नहीं है? क्यों हुए से 84 के दंगे कभी किसी ने निचोड़ निकाला? इतिहास के पन्नों को जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खोल के देखें, मैं तो गवाह हूं, मेरे सामने आ जाए, बता देंगे आतंकवाद शुरू कहां से हुआ। हमारी राजनीतिक गलतियों से आतंकवाद शुरू हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से छोटे छोटे लड़के इन नेताओं के भाषणों से AK-47 पकड़ के माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए। अब फिर चाहते माओ के लाल मरवाना, ये भावुक भाषण दे के उनके फ्यूचर देखने चाहिए इनको। कहां देश इन्होंने कर दिया। बंदी सिखों की रिहाई कर दो। बंदी सिख कौन हुए? 36,000 बेगुनाहों के कातिल बंदी सिख हुए। एक बंदी राजे छुड़वाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, महाराज ने, ग्वालियर से 58, उनको कहते थे बंदी, गुरु महाराज ने। और ये बंदी सिख, और इतना तो कह दो, इन्होंने ट्रेनों से निकाल के इतने बेगुनाह लोगों को मारा था, इन्होंने बसों से निकाल के इतने लोगों को मारा था, इन्होंने MS बिट्टा पे हमला किया था। इनको पूछे, मैं किसी को मारा? मैं किसी पे गोलियां चलाई? मैं किसी पे केस रजिस्टर कराया? मैंने किसी का एनकाउंटर कराया? मैं दावे से कहता हूं अगर कराया ना, ये आपके चौक पे खड़ा हो जाता हूं, एफिडेविट जो आए, मेरे इतनी गोलियां मारो कि मेरे नस भी ना बचे। मैंने किसी को मारा नहीं। ये मेरे दोस्त बैठे, मेरे साथी बैठे, हजार बोतल उस टाइम पे लाइन लगा के लड़कों की होती थी इमरजेंसी के लिए। गोलियां चलेगी, बम चलेंगे, जख्मी होंगे, खून तैयार खड़ा है। हम तो भाई गनैया जी की सोच पे चलते हुए का पापी से थे, कम सेवा करते रहे, और आज तक घटिया किस्म के बयानबाजी हम अपने पे सुनते। कोई बात नहीं, बताइए मैंने को राजनीति आज तक की? कितनी इलेक्शन चलेगी? मैंने इलेक्शन लड़ी नहीं। बोनस की जिंदगी है, देश के लिए लड़ना, देश के लिए मरना। और पंजाब हमने को फालतू बात की नहीं, पर अब आग लगी, अब हम अपने पे जिम्मेदारी उठाते हैं। पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना बनने देंगे। सपने कभी पूरे नहीं। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और पंजाब में अमन शांति, हिंदू और सिख हो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, इसको एक रखना हमारा कर्तव्य। उसके लिए हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। अब फिर हमारी जरूरत पड़ी है। हमने बार बार कहा जब पंजाब पे मुसीबत आएगी तब आएंगे, नहीं है तो हम पंजाब में नहीं आएंगे। अपना अपना काम अच्छा चल रहा करें। हिमाचल के अंदर देख लो खालिस्तान के नारे, विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टरों को धमकी, बाहर कब आएगा, हम इनको मारेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? बार बार वही बात करें। 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद अब फिर खून पीने पे आ गए। कहां मानवता की कौम, कहां तपो जपो की कौम। उस वक्त आप हिंदू मारते थे भाई, वही फिर काम आपने किया जो औरंगजेब करता था। इतने हिंदू भाइयों के जनेऊ में लेके आओ तो फिर हम रोटी खाएंगे। आप भी फिर वही किया। जो कौम ने मानवता की रक्षा की, जिस कौम के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 लाल इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, कौम के लिए निछावर कर दिए, उस कौम के असूलों पे चलते हो औरंगजेब की सोच पे चल रहे। सवाल पूछना चाहता हूं इन खालिस्तानियों को, और जो पंजाब में खालिस्तान के लड़के नारे देते हैं ना, इनको पूछना चाहता हूं। ये नारे दिए थे, अभी दीप संधू की डेथ हुई, हीरो बन गया इनकी कौम का दीप संधू। कहां मास्टर तारा सिंह जी, कहां संत फतेह सिंह जी, कहां सरदार चन्नन सिंह जी, कहां गुरचरण सिंह टोरा जी, महान व्यक्ति इस कौम के। मैं अभी के लोगों की बात करता हूं। और कहां दीप संधू जी। गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना का तुम्हारी ऐसी की तैसी पहले भी बनाई थी, अब बनाएंगे। ये भाग जाएंगे पॉलिटिशियन मैदान छोड़ के, कुर्सी सत्ता की खातिर बोलने में इनको तकलीफ होती है। अपन खड़े, बोनस की जिंदगी लड़ेंगे। पहले भी जमान AK-47 की तरह आपको पाड़ के रखती थी, आज भी पाड़ेगी। मारना है ना, मारो कभी भी। जब जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, आप मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। हम कहलाएंगे तो आप 4 लोग है ना, ये कहेंगे ना बिट्टा को मार दिया। यही कहते ना, पहले तेरी एक टांग तबाह कर दी, अब दूसरी, अब तेरे कर दो। आपने देश को तोड़ने के लिए मरना है, मैंने देश को जोड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनकी महाराज की पापी एक गुनाहगार से हम उनका नाम लेने के भी काबिल नहीं, हम उसकी सोच पे चलेंगे। भाई गणैया जी की सोच पे चलेंगे। आप उनकी सोच के उलट चल के कौन से इतिहास में लिखा है भाई, मानवता को मार दो बम्बों से, गोलियों से। बम जब चलता है हिंदू भी लपेट में आता है, सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है। वो
खालिस्तान बनाना चाहते हो। एक तो सुबह अरदास होती है, हमारे बिछड़े गुरुद्वारा साहब भी हमें वापस सौंपना। हर गुरुद्वारा साहब में सिर झुका के विराजमान उनके सामने होती है। ये हमसे गुरुद्वारा साहब साथ में जो है उनको भी बिछड़ने की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहब महाराज का पासपोर्ट के जरिए, बंगला साहब पासपोर्ट के जरिए। और नौजवानों सुन लो, इन भावक भाषणों में आने वालों सुनो, हमारा कहां तक, हमारा इंसानियत, हमारी कौम कहां तक फैली है। 2 करोड़ दुनिया नमस्ते करती इस पगड़ी को। गुरुद्वारा साहब हरमंदिर साहब में, बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब, मोती बाग, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जालिमों के ऊपर तीर चलाया था, लाल किला में रंग जेब के गया था। पटना साहब, गुरु महाराज का जन्म स्थान। नंदेड़ साहब, अमर आखिरी स्थान, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान। लखपत साहब, जहां गुरु नानक देव जी, श्री चंद जी महाराज की खड़ावे, उनके चरण विराजमान हैं। ग्वालियर की धरती, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां 58 राजों को हरगोबिंद सिंह महाराज ने सजाया था। और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी हो, तुसी चाहते हो कि हम वहां पे पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो। को है बहस करने को तैयार खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि खालिस्तान का मतलब क्या है। इतना समझा रहे खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान का मतलब पता नहीं और सब चले खालिस्तान। ये मामान साहब ने कल बोला, बुजुर्ग है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। खालिस्तान, पंजाब, कितना पंजाब रह गया। पहले लाहौर, काबुल, कंधार तक महाराजा रणजीत सिंह का राज, पंजाब का राज। फिर बनाया पंजाबी सूबा, निकल गया हरियाणा, निकल गया गंगानगर, राजस्थान, निकल गया हिमाचल, निकल गया हरियाणा, निकल गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जम्मू का कुछ हिस्सा, पल्ले क्या रहा इतना सा पंजाब। ये पठानकोट 3 घंटे में, 2.5 घंटे में पंजाब घूम ले। ये रह गया राजपुरा और ये रह गया बठिंडा। अब इसके अंदर कहते खालिस्तान बनाएंगे और भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते हो। ये रॉकेट लॉन्चर चलाने वालों, ये गैंगस्टरों, ये करनाल के अंदर ले गए हथियार, पता नहीं कहां लेके जा रहे थे लोगों को, मानवता को मारने के लिए। कहां पहुंचाना चाहते हो। क्या पंजाब के बाहर जो सिख है या हिंदू पंजाबी समाज, क्या उसको को रहने देगा। उनको इधर आना पड़ेगा। उनके, अब जो मैं खालसा बस की बात कर रहा, 200 बच्चे हैं जनाब, 200 बच्चे। ऐसे कितने सरदार होंगे मेरे भाई, मेरे पिता समान। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मध्य प्रदेश, सब जगह पे जाता हूं, पूरे देश में टूर रहता है। क्या खुशहाल सरदार है, क्या उनकी इज्जत है, क्या गुरमख है। किस तरीके से आपने 10 नौआ की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाया है, खून पसीने से सजाया है। और इतना भाईचारा मैं बता नहीं सकता। पर कभी शो ऑफ नहीं करते। उनको यहां पंजाब में लाना चाहते हो। है क्या पंजाब में आपके पास, क्या दिया पंजाब में पॉलिटिशियनों में। नशे का व्यापार, पहले आतंकवाद, माओ के बच्चे भड़काऊ भाषण देके मंजी साहब में बंदूकें पकड़ा करके उनके माओ के लाल मरवा दिए। और आप वहीं के वहीं खड़े रहे और अपने को बचाते बचाते गुरुद्वारा साहब पे ये ऑपरेशन करवा डाला। ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लैक थंडर करा डाला। अगर बाहर ही सिलेंडर कर देते तो गुरुद्वारा साहब तो बच जाता। कौम पे दाग तो ना लगता, पार्टियों पे दाग तो ना लगता, इतिहास पे दाग तो ना लगता। मैं अगर बाई जीवे कहीं अंदर होता, बाहर होती फौज। सुनने वाले सुन लो, इस मीडिया के जरिए नई जनरेशन को पता नहीं भावुक करते हैं। मैं अगर होता सच्चा सिख, गुनाहगार भी होता, पापी भी होता, बाहर आती फौज कहता निकलो, नहीं तो बम गोलियां चलाएंगे। रोज लोगों को मारते हो आप, मार के अंदर भाग जाते हो तो क्या करती पुलिस, क्या करती फौज। मैं कहता नहीं, मैं आ रहा हूं बाहर। तपो जपो से सजा हुआ मेरे गुरु रामदास जी महाराज का हरमंदिर साहब, बाबा बुड्ढा जी महाराज, गुरदास जी महाराज के हाथों से, वो संतों के हाथों से नींव रखी हुई। मैं उसको कभी ढाल ना बनाता, मैं कभी कवच ना बनाता। जो कोई नहीं भूलेगा, वो कभी कवच ना मैं आता गा बाहर आया जी मारो किनिया गोलियां मार दिया, मरना तो वैसे भी है। आओ। और मेरे गुरु रामदास जी तपो जपो से सजी हुई धरती, उसको एक कंकर भी गोली ना लगे। खुद भी चले गए, संगत भी मत्था टेकने वाली मरवा डाली और गुरुद्वारा साहब भी ढेरी करवा दिया और सारी जिंदगी का दाग लग गया। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज थे ना,
एक है हरगोबिंद जी का किला अमृतसर में, वो किस लिए सजाया था कि जंग हरमंदर साहब को किला नहीं बनाया जाएगा, किला बनेगा तो हरमंदर साहब के बाहर बनेगा। कौन बनाने वाले थे किला? हर आदमी की गलती थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी उसको गलती थी, और जिन्होंने बंदूक पकड़ी उनकी भी गलती थी। आज फिर उस रास्ते पे चल गए हम। अब छोड़, बात हो रही है पेपर, आज बात हो रही है कि हम छड़वाएंगे बंदी सिखों को, बुल्लट का पेपर। अब जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में हमला किया, गुड़गांव जगराओं के अंदर ट्रेन से निकालकर सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों का गोलियों का निशाना बना दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूं, बाकी पेपर दो ना उसकी फोटो, और उसके लिए कौन पेश होते हैं? ये देखो तस्वीरें, बम ब्लास्ट की तस्वीरें, ये देखो तस्वीरें, बंदी सिख, आ देखो, मानवता को मारने वाले बंदी सिख, आ देखो, लो लो फोटो दिखाओ असली यार, की कर रहे हो यार? हाँ फोटो लेके आए यार, करी जाना तुम। आ देखो सिर हाथ में पकड़े हुए, ये सिख कौम के हीरो, सिख कौम के हीरो, ऐसी गर्दनें लटकी, 25 गर्दनें पढ़ लेना तुम, 25 गर्दनें लटकी। आ देखो, आ देखो तबाही, बंदी सिख, मानवता के किने मानवता को बचाया, मानवता को बचाया, मानवता को मारा। आ देखो जी, आ देखो जी, आ नई जनरेशन को बताना चाहता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच के उल्ट, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच के उल्ट मानवता को मारने वाले, ये देखो जी, ये बंदी सिखों, ये मुझे मेरे कमांडो लेके जा रहे हैं। आ देखो जी, आ देखो जी, आ देखो जी, आ देखो जी, आ देखो, आ देखो जी, मेरी गाड़ी उड़ गई, गाड़ी जवान का शरीरों के टुकड़े टुकड़े पता नहीं चला कहां हुए। कितना आरडीएक्स था? 40 किलो। 6 महीने पहले अमृतसर 45 किलो। अमृतसर हुए 25 शहीद, दिल्ली हुए 38 शहीद, अमृतसर हुए 90 जख्मी, दिल्ली हुए 70 के करीब जख्मी। बताओ भी मेरा कसूर क्या था? मैं तो चैलेंज करता हूं बार बार, मुझे बता दो, मैंने किसी को इनकाउंटर किया, मैंने मारा है, मैंने केस रजिस्टर कराया, अकाल तख्त के जथेदार साहब को कहता हूं सजाए मौत सुना दे, मैं आके कबूल कर लूं। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट, मैं उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे सरताज है, हमारी इज्जत है, हमारी कौम के हीरो है। अब वो भी अगर कहेंगे ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहेगी ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, तो बताओ मैं किसको कहूं? मैं उनको तो बुरा नहीं कह सकता। केड़ी सजा पूरी की थी? सुप्रीम कोर्ट के केस चलता है, हाँ सुप्रीम, बात तो सुनो, आपने जवाब पूछा ना, पता तो मुझे। एसपीजी जा रही है तो मैं विक्टिम मैं हूं, मैं बताऊंगा ना आपको। आप सवाल पूछेंगे बताऊंगा मैं। अब मुझे बताओ जी, कनाडा से इनकी प्लानिंग होती है हमला करने की, दिल्ली में हमला करने आते हैं, हरनेक सिंह भट्ट भी आता है, दया सिंह लाहौरिया भी आती है, इनकी वाइफ सूद भी आती है। 1 महीने से रेकी करते हैं, कार बम तैयार करते हैं, मौका देख के बम चलाते हैं, बम चला के भाग जाते हैं, कोई जर्मनी को अमेरिका, वहां से पुलिस पकड़ के लाती है, ठीक, केस चलता है, केस चलने के बाद फांसी की सजा होती है, ठीक, फांसी की सजा होने के बाद वही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट केस डाला। आपको तो पता ही नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्या डाला, कि केस इसलिए डाला कि आतंकवादियों का इतना बड़ा नेटवर्क, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी, ये मैं गवाह हूं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस पार्टी का लीडर, ये कपिल सिब्बल पेश हुआ कोर्ट के अंदर, राम जेठमलानी हुआ, ये तुलसी पेश हुआ, कहां तुलसी का देखा, ये देखो मुकल रत्तों की फीस पता कितनी लेते हैं? 1 घंटे की 20 लाख। मैं 20 लाख अफोर्ड कर सकता हूं? बता दो। विक्टिम मैं,
मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, बाकी जख्मी हुए। वो तो केस लड़ नहीं सकते, मैं नहीं लड़ सकता। ये पैसे कहां से आ रहे? ये पॉलिटिकल एजेंडा जो जो सारी मोनोपोली बन गई, पुलिस ऑफिसर भी मिल गए, पुलिस अफसर पॉलिटिशियनों के गुलाम बन गए, बुल्लर को मेंटली अपसेट करार देने के लिए डॉक्टरों ने फंडिंग से पैसे भी खा लिए। पॉलिटिकल पार्टियां इन्फ्लुएंस में आ गई, पहली आई वो आ गई, दूसरी आई वो आ गई, तीसरी वो आ गई। इतना बड़ा नेटवर्क यही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि जज साहब, मैं आपसे ये इंसाफ चाहता हूं कि मैं तो केस नहीं लड़ पा रहा हूं, पर इनका वकील 1 घंटे की फीस 20 लाख रुपया लेता है। अगर आम को टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को जवान शहीद हो जाता, उसकी पत्नी उसके बच्चों ने केस लड़ना है, वो तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकता। घर से निकलेगा, वापस मुड़ जाएगा, गश्त पड़ जाएगी उसको। यही नेटवर्क के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। और एक दिन पहले सुरक्षा जो होगी, एक दिन पहले कितना बड़ा नेटवर्क, मेरी सुरक्षा हटाई गई जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। अमृतसर में 6 महीने पहले ब्लास्ट हुआ, वहां 25 के करीब लोग शहीद हुए। अब मेरी सुरक्षा एक दिन पहले विड्रा होती है। पावर में होता हूं, नरसिम्हा राव के बाद होता हूं मैं यूथ कांग्रेस में, वो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में 15 दिन में थी, 15 दिन में हटाई जाती है। पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट हुआ, उनको पता चला अब सुरक्षा हट गई, ब्लास्ट हो गया। कुदरती एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अच्छा था, उसको मैंने फोन किया, भी ये क्या हो रहा है? कहते जी आपको खतरा बढ़ा, पंजाब से हमें इंफॉर्मेशन आई है और आप होम मिनिस्टर को मिलने, होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था। अगर आधा घंटा पहले चले जाता, मेरा प्रोग्राम होम मिनिस्टर का लेट हो गया, 500 लोग शहीद हो जाते, नौजवान 500 शहीद मर जाते बेचारे। मुझे मिलने आए थे, भीड़ थी, नया नया प्रेसिडेंट बना था, 500 आदमी बचा। अब मुझे बताओ, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुरक्षा क्यों विड्रा हुई, डॉक्टरों का रोल क्या था, डॉक्टरों को किसका प्रेशर था, डॉक्टरों को कितना पैसा विदेशों से आके मिला, वकील जो कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, तुलसी, रतोगी वकील आए, उनको पैसा किसने दिया? मैं तो पैसे खर्च कर नहीं सकता। बुल्लर के लिए राजूवाना की फीस कौन दे रहा है भाई, 20 लाख रुपया? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साहब, जब आप जाते हैं, आप नमस्तक होते हैं, जो आपके दिल में आता आप अपना गोलक में डाल देते हैं, मंदिर हो, गुरुद्वारा साहब वो डाल देते हैं, सेवा में डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि धर्म का प्रचार करो, धर्म बड़े फूले, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, धर्म का प्रचार हो, हिंदू हो मुसलमान हो सब आए, उसका प्रचार हो। आपका जो पैसा आपका नमस्तक किया हुआ, वो तो मानवता को मारने वालों के लिए आपने खर्च करना शुरू कर दिया। अब ये कोर्ट में अगर ये चीजें, कल को कोर्ट का फैसला गलत आ गया तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे तो उंगली उठेगी। आज तो बड़े बब्बर शेर होकर बोलते हैं उंगली उठेगी, और जब पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि गुरुद्वारा साहब हम जो जाते हैं वहां मानवता को मारने वाले के लिए वकील खड़े करते हैं, बेगुनाह लोगों को मार दो। अब और कोई सवाल पूछना चाहते भाई साहब पूछिए। देखो जी, गल यह है, किन्ना दे पल्ले कुछ है, किन्ना दे पल्ले नहीं। हुण जे प्रियंका गांधी के पल्ले नहीं कुछ, हिम्मत ही नहीं हो रही, और जाके मिलन चली गई थी अपने पिताजी के कातलों